नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन पॉइंट भारत में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। जब भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात आती है, करियर चूज़ करने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में या आसपास के लोग हमें फाइनेंस बहुत सजेस्ट करते हैं दैट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो यू कैन गो फॉर दी फाइनेंसेस, फाइनेंस की स्टडी कर सकते हो। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है इसमें, प्रेस्टिजियस एक करियर बन जाता है आपका इसमें। लेकिन किस तरह से करें, क्या करें, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, क्या स्टेप वन क्या है फाइनेंसेस में जाने का, फाइनेंस बैकग्राउंड या फाइनेंस सीखने का। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं संजय सराफ जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मेरा पहला सवाल आपके बारे में होगा दैट वी वांट टू नो अबाउट यू फर्स्ट। I am a pure educationist for the last 30 plus years. I have taught all my life and I am blessed about the fact that जो मैंने पढ़ाया है फाइनेंस, that was not the accounting or regulatory aspect of finance. मतलब होता है ना कि डिसीजंस ले लिए, उसका हिसाब किताब करना. It has always been future oriented finance, मतलब जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है. और वही चीज़ मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया है बाय एडवाइजिंग कंपनीज ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू कैसे वेल्थ मैनेज करना है, कैसे मल्टी बैगर्स खोजने हैं, वो स्टॉक्स जो 10 गुना हो जाएं, ठीक है, कैसे ये इंश्योर करना है कि लोगों की जो सेविंग्स जाती है म्यूचुअल फंड वगैरह में, SIP सही है, ठीक है, वो कैसे मैनेज होता है, कहाँ पे उस पैसे को लगाएं. ओके, जब बच्चे अपना करियर सोचते हैं तो वो लोग एस्पिरेशंस को हाई रखें, उनको ये लगे कि स्काई इज़ द लिमिट, वेदर समबडी वांट्स टू वर्क अब्रॉड, ठीक है, इन द बेस्ट ऑफ फर्म्स लाइक JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, या कोई बॉम्बे में जाके, बैंगलोर में जाके अपना फंड खोलना चाहता है, लुधियाना में रह के यहाँ के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, जो क्लाइंट्स है, उनका पैसा मैनेज करना चाहता है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. ओके, एंड दैट इज़ द पैशन ऑफ माई लाइफ, टू इंश्योर दैट पीपल अंडरस्टैंड कि फाइनेंस माने अकाउंट्स नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स इज वेरी बोरिंग एंड क्लरिकल, रिकॉर्ड कीपिंग. फाइनेंस माने डिसीजन मेकिंग, चाहे जो भी बिजनेस चल रहा है उसमें अल्टीमेटली धंधा कैसे हो रहा है, पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं. So that's my area of expertise. ओके सर, फाइनेंस की हम बात जब करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि किस तरह से हम फाइनेंस में घुसे. व्हाट इज़ द बेसिक डिग्री, व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनेंस? You know something, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फाइनेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कॉमन सेंसिकल है. You won't imagine, but people from history honors, literature honors, arts background, they have become the world's best fund managers. यानी वो अपने लाइफ में कभी डेबिट क्रेडिट सीखे ही नहीं थे, वो कोई चीज़ अकाउंट्स वगैरह का जो अपने बात करते कभी किए थे, फिर भी आज के दिन वो मैनेज कर रहे हैं फंड्स वर्थ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट बिलियंस. आई सेड ट्रिलियंस विद द वर्ड T. दैट्स बिकॉज इट्स कॉमन सेंसिकल. जैसे मैं अभी की बात बताऊं आपको, जस्ट 2 मिनट लेके, आज अपने जिस वातावरण में है, वी सी दैट वॉर इज गोइंग अराउंड, एंड उस वॉर में इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स आर डाउन, ठीक है. कंपनीज लाइक से लार्सन एंड टूब्रो 4,500 से शेयर का दाम 3,000 हो गया है, ठीक है. क्यों? बिकॉज लार्सन एंड टूब्रो का कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे है मिडल ईस्ट में. बट द पॉइंट इज दैट अगर कॉमन सेंस लगाएं, वॉर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट बाद में किसको होने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, बिकॉज जो विध्वंस होगा उसको तो वापस निर्माण करना पड़ेगा. तो ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है एंटर करने की. हैविंग सेड दैट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि मैं बोलना चाह रहा हूँ L&T बाई करना चाहिए. आपने वॉर की ना वही चेंज कर दी, सारी डेफिनेशन ही चेंज कर दी. मैं केवल आपको ये बता रहा था कि जैसे ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि ठीक ही बोल रहे हैं सर, कि वॉर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वापस क्रिएट करना पड़ेगा. इस तरह की कॉमन सेंस चीज के लिए आपको क्या बैकग्राउंड चाहिए? कुछ नहीं. आपको केवल चाहिए कि यार मेरे को धंधा समझना है, बिजनेस समझना है, और मेरे को उसमें बिजनेस में पैसे कमाने हैं. मेरे को टाई पहन के किसी बैंक में क्लर्क नहीं बनना है, जो नॉर्मली डेफिनेशन हो जाता है. मैं किसी बैंक में ना, जानते हो, सेल्स में रहूंगा. क्यों रहूंगा? मैं टेलीविजन पे आऊँगा, सिखाऊंगा कहाँ पैसा लगाया जाता है, विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी. तो फाइनेंस इज अ वेरी बिग फील्ड. करेंसी मार्केट्स, ट्रेजरी मार्केट, मतलब तो प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे अपने देश में? एक तो फाइनेंस को अकाउंटेंसी से रिलेट कर दिया गया है. It becomes number 1 boring, number 2 it becomes less money earning. It really kills the entire aspects of finance. Okay. Yeah. सर, जैसे एक ना डिग्री है CFA, पीपल आर आजकल ट्रेंड में बहुत है. आई डोंट नो अब CFA
लोगों को करनी चाहिए, दे शुड परस्यू, क्योंकि बहुत टाइम से या बहुत सालों से कह लो सीए ही काफ़ी देर से चल रही है, और जब एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, स्पेशली पेरेंट्स को ये डर लगता है कि हम अगर बच्चों को पढ़ा देंगे बाद में कुछ करें ना तो उनका करियर बर्बाद ना हो जाए। तो व्हाट इज सीएफए? पहली चीज तो आपने बोला नया कोर्स इंट्रोड्यूस होता है, इसको मैं आपको करेक्ट कर दूं। CFA हैज अ हिस्ट्री व्हिच इज ओल्डर देन CA। ठीक है ना? ओके। CA इज अ नेशनल कोर्स जो भारत का है। ऑफ कोर्स उसका कोलैबोरेशन कुछ कंट्रीज के साथ है। CFA एक ग्लोबल कोर्स है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पहले तो फुल फॉर्म में जाए। वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेन इज द लास्ट वर्ड, अकाउंटेंसी। यह है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अकाउंटेंट वर्सेस एनालिस्ट। अकाउंटेंट क्या करेगा? जो भी धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, उसका हिसाब करेगा, उसका रिपोर्टिंग करेगा, कंप्लायंस करेगा, GST फाइल करेगा, टैक्सेशन फाइल करेगा। यानी वो पीछे क्लरिकल वाला काम करेगा, रेपिटेटिव काम। एनालिस्ट क्या करेगा? एनालिस्ट देखेगा इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अगर ये वॉर चल रहा है तो वॉर का इम्प्लीकेशन क्या है, ऑयल प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हुआ, गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, सिल्वर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, आगे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। ओके, डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा, ओके, डेटा का मतलब हुआ कोई APGP यहाँ पे कैलकुलस dy/dx नहीं है, पर वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से जो आउटपुट आता है ना, डेटा आता है, उस डेटा के हेल्प से डिसीजन लेगा कि कौन से स्टॉक बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स लगाएगा, कॉमन सेंस लगाएगा, बिजनेस को समझेगा, धंधे को समझेगा और इन्वेस्ट करेगा। ये CFA का काम है। CFA वाला अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा ना, वो PL बैलेंस शीट को, जिससे कंपनी का फ्यूचर जान पाए और कंपनी ने कहाँ गड़बड़ कर रखा है, फ्रॉड कर रखा है, वो समझ पाए। और CA वाला वो अकाउंट्स बनाएगा। तो CA जो है वो बैकवर्ड लुकिंग जॉब हो गया और कंप्लायंस जॉब हो गया। CFA फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, जो इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा, डील्स करवाएगा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम करेंगे, वो वाला CFA हो गया। वो एनालिस्ट है। CA अकाउंटेंट है। तो ये मेन जो मैंने एट अ वेरी बेसिक लेवल आप समझो, अकाउंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अपने बोलते हैं उसको मुनीम, ठीक है ना। एनालिस्ट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड ये प्रोग्राम ग्लोबल है। अगर आप भारत में चेक करो, जितने भी बड़े कंपनीज है, बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े जिनका फंड्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ है, उन सब में जो मैनेज कर रहे हैं वो CFAs है। ओके, ठीक है। तो दैट वे सर, अच्छा, एज अ स्टूडेंट अगर मुझे किसी में चूज़ करना है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं CA चूज़ करूँ या CFA चूज़ करूँ, विच कोर्स यू विल सजेस्ट एज अ एक्सपर्ट? गिवन द फैक्ट दैट मैं टीचर हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। एंड आई एम टेकिंग यू एज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द सेम। When you think about choosing a program, से आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड सेमेस्टर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर कर रहे हो, क्लास 12 के बाद अब आप एंटर कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि काश मैं कुछ ऐसी स्टडीज करूं जिसमें मेरे को अच्छा लगे पढ़ते हुए, वो बोझ नहीं हो। ठीक है। तो बिकॉज आज का जो यूथ है ना, वो जानबूझ के प्रेशर वाइज नहीं करना चाह रहा है, वो मन से कुछ करना चाह रहा है। तो नंबर 1 CFA प्रोग्राम में आपको मजा आएगा करके। क्यों? बिकॉज उसमें जरा सा भी रटने का नहीं है। यू डोंट हैव टू मग अप बैठ के। जैसे अपने याद करेंगे आप, अपने मम्मी लोगों को क्या होता था, कॉपी लिए, मम्मी बोलते पढ़ लिया क्या? हाँ पढ़ लिया। सुनाओ, नहीं तुमने ये वर्ड मिस कर दिया। ये जो लेवल ऑफ पढ़ाई है ना, बहुत खराब है। एंड दिस इज स्टिल हैपनिंग इन करिकुलम्स लाइक CA, जहाँ पे वर्बैटम आपको प्रोड्यूस करना है, वरना आप फेल हो जाते हो। ठीक है। करेक्शंस आर बैड, दे आर मेसी, दे आर नॉट द वे इट शुड बी। CFA की पढ़ाई में नंबर 1 लर्निंग नहीं है, नंबर 2 मैथ्स नहीं है। CFA फाइनेंस में मैथ्स नहीं है? नहीं, मैथ्स नहीं है। ठीक है। वंस अगेन भर भर के कॉमन सेंस है। और आपको ये पता है कि आदमी का कॉमन सेंस कब डाउन होता है? जब उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है विद अ लॉट ऑफ मग अप एंड डेटा। एवरीबडी इज वेरी ब्राइट इफ यू जस्ट ओपनली आस्क देम समथिंग, बट दे बिकम ओवरबर्डन व्हेन यू टेल देम ये याद रखना, वो याद रखना, वो याद रखने वाला स्टफ। इनफैक्ट यू वोंट इमेजिन, CFA एग्जाम के पहले मेरा हर बार मैसेज जाता है अपने स्टूडेंट्स को, रिमेंबर लास्ट 2 days आपको जरा सा भी पढ़ना नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू स्टडी 2 days बिफोर द एग्जाम, बिकॉज वी हैव नॉट मग्ड अप एनीथिंग। व्हाट इज इट दैट वी विल रिवाइज? वो तो गया अंदर। यू अंडरस्टूड? तो आपका क्वेश्चन था कि CFA बड़े क्यों प्रेफर करेंगे CA के ऊपर? तो नंबर 1 आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें कॉमन सेंस है। आप
बैलेंस्ड कर सकते हो अपनी लाइफ। जैसे यू व्हाट डू यू वांट, मैं सुबह से रात तक नहीं पढ़ूं, मेरे को 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ने हैं, मैं बाकी टाइम फैमिली को दूं, फ्रेंड्स को दूं, अपने हॉबीज को करूं। अगर मैं जिम जाती हूँ जिम जाऊं, मैं डांस करती हूँ डांस करूं, ये है ना फैक्ट। बट लोग अपना लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स में। सीएफए में लाइफस्टाइल मेंटेन होती है, ये हुआ एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट हो सर ये तो ठीक है, पर पहुंचे हैं कहाँ? सीएफए से जैसा मैंने बोला, आप अगर इंडिया में काम करना चाहें तो आप इंडिया में क्लरिकल काम नहीं करेंगे, ओके आप काम करेंगे इंडिया में डिसीजन मेकिंग वाला काम, फ्रंट फेसिंग रोल्स। यू आर नॉट अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर समझे, किसी कंपनी में कॉस्ट सेंटर कौन होता है? जो हमेशा लगता है कि यार इस पे खर्चे जा रहे हैं, इससे कमाई नहीं हो रही है। यू आर अ रेवेन्यू सेंटर, यू आर अर्निंग फॉर द कंपनी बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप कंपनीज को एनालाइज कर रहे हो, चुन रहे हो, बता रहे हो कौन से शेयर्स बाई करने कौन से नहीं। जब CNBC NDTV में अपने बैठते हैं, जी बिजनेस में, और देखते हैं इतने सारे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग बता रहे हैं ना कि क्या होगा मार्केट्स का क्या नहीं होगा, वो CFA प्रोग्राम है। तो इट इज इंटरेस्टिंग। प्लस अगर आप ग्लोबल करियर चाहते हो कि मैं US जाऊं, UK जाऊं, कनाडा जाऊं, ओके काश मेरा करियर वहां बने, CFA इज अ ग्लोबल प्रोग्राम, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड। मतलब ऐसे ऐसे लोग आप पाओगे अपने, अगर दूर के रिश्ते पता करोगे, यू विल फाइंड दैट। एंड इफ यू आस्क देम CFA का क्या हैसियत है US में, दे विल टेल यू इट्स टॉप क्लास। तो बस CFA कर ले और आ जा, ठीक है, ऐसा वाला हाल है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है कि CFA आप अगर इंडिया में कर रहे हो तो यू हैव टू स्टे हियर, बिकॉज बात तो वही है। CFA है ग्लोबल कोर्स है, ग्लोबल कोर्स, ग्लोबल रिकॉग्निशन तो हाँ, हर जगह रिकॉग्निशन है। और इंडिया में इतना ज्यादा रिकॉग्निशन इसलिए इसका हो रहा है क्योंकि जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ 2017 से, तब से भारत में फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, वित्तीयकरण। ओके माने जहां पे आज के दिन अपने आपके फैमिली मम्मी पापा से पूछेंगे, वो लोग पैसा डिपॉजिट पे रखते थे, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट वगैरह में। आजकल कोई डिपॉजिट नहीं रखता है, सब म्यूचुअल फंड्स। मेरे ऐसे स्टाफ जो 15,000 12,000 के सैलरी में काम करते हैं, वो भी 500-1000 रुपए का SIP करते हैं। तो राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड से लेके टॉप लेवल लोग जो 10 करोड़ 20 करोड़ कमा रहे हैं, वो सब के सब अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में लगा रहे हैं। वो लगाने के लिए कहाँ लगाएं? कौन से रियल एस्टेट में लगाएं, कौन से प्रोजेक्ट में लगाएं, कौन से स्टॉक में लगाएं, कौन से बॉन्ड में लगाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा ले, ठीक है, ये सारा का सारा डिसीजन CFA का है। CFA का काम ये है। तो ये पूरा पैसा जो है ना, मैंने आई थिंक द नंबर्स आर माइंड बॉबलिंग। जिस तरह से हर महीने नंबर्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैनेज करने के लिए, वो मैनेज कौन करेगा? वो CFA। तो CFA का काम है पैसा मैनेज करना। ही इज अ मनी मैनेजर। राइट। ओके, तो जैसे हमने, अगर मुझे CFA बनना है तो मुझे फर्स्ट स्टेप आफ्टर +2 और आफ्टर माय ग्रेजुएशन क्या लेना चाहिए? आप +2 के बाद वेदर BCom लेते हो या आप BBA लेते हो, दोनों ही सूरतों में आपको साथ में CFA करना चाहिए। बिलीव मी, अगर आप करते हो CFA तो यू विल फाइंड दैट 3 साल में आपका CFA लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सर आप तो बोल रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा, बट इतना आसान थोड़ी होता है। अगर इतना बढ़िया कोर्स है आप बता रहे हो तो लेट मी टेल यू प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की। इंसान यूजुअली कोई चीज में कब जाता है? जब वो देखता है ओ मेरे बगल वाले ने किया था, ओ इस अंकल ने किया था, ये भैया ने किया था, ये इधर में किया था। तो पहला हिंड्रेंस होता है अवेयरनेस का, कि आदमी नई चीजों को स्केप्टिज्म से सोचता है। और वैसे नई चीज है नहीं, ये है, पुरानी है, इट इज देयर। माने इस पूरे बेल्ट में, पंजाब में मैंने जितने जन को CFA पढ़ा दिया उसकी कोई लिमिट नहीं है। भर भर के लोग हर जगह काम कर रहे हैं। माने कोई अंडर एस्टिमेट करेगा ना, यहाँ के लोगों को जो कॉमन सेंस समझ में आता है वो बेस्ट है। इन ज़्यादातर लोगों को पंजाब के क्या पसंद नहीं है बता रहा हूँ। उनको पसंद नहीं है रट्टा मारना, उनको पसंद नहीं है DY/DX इंटीग्रेशन, घोर कैलकुलस वगैरह पसंद नहीं है। माने उस तरह यार हमें नंबर्स का वो आदमी मत बनाओ, स्टोरी नैरेटिव का आदमी बनाओ, ठीक है, जो तो डेली लाइफ में काम भी तो आए, एटलीस्ट काम भी आए। और जो मैं बोझ के बिना कर सकूं, मैं अपना कॉमन सेंस लगा सकूं, मैं बातों बातों में किसी कंपनी का बात कर रहा हूं, ठीक है, वैसी लाइफ चाहिए। तो बहुत बढ़िया लोग करते हैं फेयर। और इसका पास परसेंटेज ग्लोबल, यानी ग्लोबल तो मैं मन से बोल ही नहीं सकता हूँ, यू कैन गो एंड चेक। CFA का पास परसेंटेज 3 लेवल्स होते हैं CFA में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। 2 एग्जाम तो अपने ग्रेजुएशन के पहले दे सकते हैं और 3rd लेवल ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन का मतलब 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद। अगर अपना 4 इयर्स का ग्रेजुएशन है ना, तो जो 3 इयर्स का ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 3rd लेवल दे सकते हो। 4th ईयर के ग्रेजुएशन के बाद नहीं, 3rd ईयर के बाद। यानी आप टोटल 4 साल में क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो अगर आप देखो तो 4 साल में आपका CFA कंप्लीट हो जाएगा।
ओके समझ गए। और पास परसेंटेज है इसमें 40 to 50%, यानी हर एक इंसान जो बैठ रहा है एग्जाम में उसमें से आधे लोग पास हो रहे हैं। ओके आई डोंट नो अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं सीए में तो आपको पता होगा कि बात करते हैं 2%, 5%, 8%, 10% रिजल्ट्स, और कैसे टर्म के ऊपर टर्म जो हाफ सीए सीरीज आई थी सीए में है ये नहीं है। ओके, दिस इज नॉट देयर, ठीक है। तो इट इज टाइम दैट दे अंडरस्टैंड कि यार क्यों अकाउंटेंट बने। एक तो अपने इतना घिसेंगे, लाइफ खराब करेंगे, फ्रेंडशिप खराब हो जाती है बहुत जन की, यार इससे फायदा नहीं है, फ्रेंडशिप करके तो कभी अवेलेबल नहीं रहती है वैसा वाला। तो यू आर एबल टू बैलेंस योर लाइफ, यू आर एबल टू हैव अ नाइस वर्क लाइफ बैलेंस इन फ्यूचर। आप अर्न ज़्यादा करोगे, आपको मज़ा ज़्यादा आएगा और आप अच्छा काम करोगे, जिसमें एवरी डे ऐसा नहीं कि यार मेरे को तो 10 बजे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना आज की सैलरी कट हो जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक मुंह दिखाने का पैसा, इट इज़ लाइक आज तो ओ ये जाके करना है, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू, तो वैसा वाला है। नाइस। जैसे हम अभी कंपनीज की बात कर रहे हैं सर, तो एमबीए भी एक ऐसा कॉमर्स में ये कोर्स है या डिग्री है जिसको स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल। किसी भी को भी सुन लो, इंजीनियरिंग करके एमबीए कर रहे हैं, कोई भी कोर्स करने के बाद दे आर डूइंग एमबीए। तो एमबीए और सीएफए में देयर इज अ डिफरेंस, इज देयर? हाँ, सीएफए एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, यानी सीएफए आप कहीं जाके नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट सिटिंग एट होम इन द लग्जरी ऑफ योर हाउस। सीएफए आप क्लास 12 के बाद कर सकते हो, ठीक है। एमबीए तो मास्टर्स प्रोग्राम है, नंबर 2। नंबर 3, एमबीए काफ़ी सारे फील्ड्स में है, आपको पता ही है, एचआर में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है। तो अभी एक बार अपने एमबीए फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज फाइनेंस की बात हो रही है, देयर इज नो सेंस इन टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। आपने जो एक लैंग्वेज बोली अभी आउट ऑफ द सेंटेंस, इफ यू नोट, आपने बोला इंजीनियर्स भी आ जाते हैं एमबीए में। Why do engineers, so many engineers ultimately come to finance? ठीक है ना, मतलब अल्टीमेटली ये लोग फाइनेंस में क्यों आते हैं? बिकॉज जाते लोग वही हैं जहाँ जोर का पैसा है। टू बी मोर एक्सप्लिसिट अबाउट इट, ठीक है, वन वुड से दैट्स आप एजुकेशनिस्ट हो, पैसे की बात कर रहे हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर कॉलिंग, द लाइफ स्टाइल वी वॉन्ट। फाइनेंस में भर भर के पैसा है, ठीक है, इसीलिए सारे फील्ड से लोग, इंजीनियर्स लोग यहाँ आ जाते हैं। अपने जो बीकॉम और बीबीए के लोग हैं, ये क्षेत्र अपना है, दिस इज आवर टर्फ। व्हाई आर वी गिविंग आवर टर्फ टू देम? क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन ये है कि बीकॉम और बीबीए पढ़ते समय हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई है ही नहीं वो पढ़ाई जो अपने को वहां ले जा सकती है उस क्षेत्र में। वी आर डूइंग अकाउंटेंसी, डेबिट क्रेडिट, पीएल टान के, ठीक है, या जस्ट डूइंग बीबीए का लेक्चर्स थियोरेटिकली। तो थियोरी कर करके आदमी पक जाता है कि यार गिव मी समथिंग कॉन्क्रीट डिसीजन मेकिंग। एमबीए वो करवाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात पे विश्वास नहीं करें और इमीडिएटली गूगल करें या जीपीटी करें या क्लॉड करें जो मैं बोलने वाला हूँ। जो लोग IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ABC या जो भी IIM से एमबीए कर रहे हैं, आप जीपीटी को जाके पूछो, प्लीज गिव मी द डेटा, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल परस्यूइंग एमबीए फाइनेंस फ्रॉम द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग सीएफए, एंड यू विल गेट टू नो कि वहाँ जाके पता चलता है कि अगर मैं एमबीए फाइनेंस में कर रही हूँ मेरे को सीएफए तो करना ही पड़ेगा। और स्टार्ट वहाँ करते हैं बिकॉज पता नहीं था उस समय। और जो पहले से सीएफए कर लिया होता है या तो पूरा कंप्लीट तो बेस्ट, और साथ में 6 महीना 1 साल 1.5 साल काम कर लिया तो क्या प्लेसमेंट होती है उसकी। और सेकेंड हो गया कि जो पहले से कर लिया है सीएफए, वो पर्सन का एमबीए फाइनेंस में जो स्कोर्स आता है और जो प्लेसमेंट होती है वो अलग ही हो जाती है, बिकॉज वो तो कम्पीट कर पाते हैं ना। आप चालू कर रहे हो वहां पे सीएफए, आप टी इमेजिन करो, टी, लेटर टी, तो टी में ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन है। एमबीए इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्किल्स। यू आर द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कॉमन सेंस आप 360 डिग्री सब चाहिए, जो चीज में बोल दो मेरे को आता है, मेरे को बिजनेस संभालना आता है। ये जो डेप्थ है ना, डेप्थ वाला पार्ट, ये सीएफए है इन फाइनेंस। तो जब लोग एमबीए करने जाते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं यार, अगर फाइनेंस में एमबीए कर रहे हैं तो एक तो डेप्थ चाहिए, वो डेप्थ सीएफए वो लोग को उस समय उठाना पड़ता है। जो कि अगर वो लोग पहले से जान जाएं और उठा लें तो कहाँ से कहाँ फ्यूचर निकल जाए। मतलब अगर आपका गोल है एमबीए में जाने का तो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द सीएफए। अच्छा रहेगा, आप बेटर करोगे। नंबर 1, आपका बढ़िया एमबीए इंस्टीट्यूट में होने का भी स्कोप बढ़ेगा। सपोज मेरा 92 परसेंटाइल आता है कैट में, ओके, आपका सपोज 93.5 या 94 परसेंटाइल आता है, यू विल फाइंड इट अगर मैंने सीएफए के 1 या 2 लेवल्स किए हैं तो इन दैट केस मेरे को प्रेफरेंस मिलेगा आपके ऊपर।
ओके। उसके अलावा हाँ। सपोज अपने दोनों को प्रेफरेंस मिल गया, हमने कैट में बराबर स्कोर किया और अपने इंटरव्यू में बैठे हैं, तो इन दैट केस जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, वो लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लोग ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस का क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कम आता रहेगा, मेरे को ज़्यादा, बिकॉज मैंने वही सीखा है। तो आई विल बी मोर आर्टिकुलेट, मैं ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊंगा, मैं उसको ज़्यादा इम्प्रेस कर पाऊंगा, ठीक है ना। हाँ। आप वो नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने वो सब किया नहीं, देखा नहीं, आपने वही देखा है जो बीकॉम में कराते हैं, लोग बीबीए में कराते हैं। तो आप अपना अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी, स्कोर्स, प्लेसमेंट, अर्निंग, लाइफस्टाइल सब सुधार रहे हो सीएफए करने का। ओके, वैसा है। ओके। तो इसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे? आपने सीएफए कर लिया, एमबीए कर लिया, देन यू हैव टू वर्क फॉर द कंपनीज। मैं बता रहा हूँ हाँ। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं अपने तरीके से बताता हूँ। सपोज आप अपना पर्सनैलिटी समझे कि सर मेरे में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं लोगों से जब बात करती हूँ ना, मेरे को एग्जैक्टली पता है कैसे बात करना चाहिए, माने यू आर वेरी गुड, आपको पता है अंदर में। यू कैन गो इनटू वेल्थ मैनेजमेंट आफ्टर डूइंग सीएफए। वेल्थ मैनेजमेंट क्या हो गया? वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, मेरे ही रिलेटिव है, एक सिंगापुर में काम करते हैं, वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड वेल्थ मैनेजर है, ठीक है, ही इज वर्किंग फॉर अ बैंक। वो सचिन, विराट, इनका मिलने जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई उनका एसेट्स कहाँ कहाँ लगाना है, यू अंडरस्टैंडिंग, ही कोऑर्डिनेट्स विद देम, द लाइक्स ऑफ अमिताभ बच्चन। तो मैं तो उस लेवल पे चला गया, अपने उसके नीचे लेवल पे भारत में कितने पैसे वाले लोग हैं, टॉप 10%, वो सबको पता है, पंजाब में भी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दोज पीपल, उनका जो वेल्थ है ना, वो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी फर्म्स है, जैसे सारे बैंक्स का तो वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन है ही, उसके अलावा नुवामा है, जूलियस बेयर है, सैंक्टम है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट है, और इन सब जगह पे जोर का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बट जाना उसी को चाहिए जिसको लगता है उसका ह्यूमन स्किल्स बढ़िया है। ओके, अच्छा, इसमें आपको इंटरपर्सनल स्किल्स भी चाहिए, बिकॉज आपको बात ही करना नहीं आता सचिन से, तो आप क्या पैसा संभालोगे? यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रेस हिम ना। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज ऑफ फाइनेंस ओनली, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू टॉक। अब सेकंड पर्सनालिटी, सर मेरी एक फ्रेंड, आपने बोला जो इंटरपर्सनल स्किल्स पे ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर सर वो जो उसका जो नज़रिया है, जब किसी चीज़ को पिकअप करती है और वो डेप्थ में जाती है, बहुत अच्छा सोच लेती है, मतलब शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपने बोला, बट शी इज़ नॉट गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स। इन दैट केस शी शुड नॉट गो इनटू वेल्थ मैनेजमेंट, शी शुड गो इनटू बिकमिंग एन इक्विटी एनालिस्ट। क्या बोला? इक्विटी एनालिस्ट। नाउ व्हाट इज एन इक्विटी एनालिस्ट? आपने सीएफए कर लिया, एक लेवल या 2 लेवल, उसके बाद ही यू विल फाइंड, आप अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, तो इन दैट केस आप अप्लाई किए एक म्यूचुअल फंड में। किसमें? म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनको कंपनीज और सेक्टर्स दिए जाते हैं कि ये कंपनीज है, आप रिसर्च करो इनके ऊपर और बताओ ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इनका जो मार्केट में दाम चल रहा है वो सही है क्या उनके फ्यूचर के अनुसार, उनका सिनेरियो एनालिसिस करो, ये आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिसर्च एनालिस्ट का काम है। वैसे ही रियल एस्टेट में है, और वैसे ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। जैसे आपने वो मूवी याद है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जब ऋतिक रोशन अलग से गाड़ी को साइड में रुका के साइड में जाता है ना, और पता नहीं जापानीज को क्या क्या करता रहता है, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकर था। माने जो आईपीओज आ रहे हैं भी सारे के सारे, आईपीओज को लाने में इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। वेरी माने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ड बहुत जन जानते हैं, आपके दर्शक लोग जानते होंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिर मैकेंसी, बीसीजी, ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स है उनमें आपको काम मिलता है। और फाइनली जो सबसे क्रीम है वो है यू गो इनटू बाई साइड फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट मतलब जैसे फैमिली ऑफिस है, राकेश झुंझुनवाला जी का तो नाम सुना होगा आपने। जी। तो राकेश झुंझुनवाला जी जो उनकी फैमिली ऑफिस है जो करीब 1 लाख करोड़ मैनेज कर रही है, 1 लाख करोड़, उसमें आपको मिलेगा एज अ रिसर्च एनालिस्ट कि आप वहाँ पे उनको अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट इक्विटी का नाम कुछ दर्शक ने सुना होगा, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप का नाम सुना होगा, उन फंड्स में आपको जॉब मिलेगा। ठीक है, तो यू विल गेट जॉब्स इन मॉर्गन स्टैनली, इन जेपी मॉर्गन, इन सब में आपको जॉब मिलेगा। तो ये वो वाला जॉब नहीं हुआ कि जो अपने टिपिकली इमेजिन करते ना, यार मैं बैंक पे जाती हूँ तो क्या बोलते हैं वहाँ पे टाई पहन के मुंडा रहता है ना। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबडी, वेरी गुड, एवरी वर्क इज गुड, रिस्पेक्टेबल, बट आई एम ट्राइंग टू से अल्टीमेटली वो मुंडा अल्टीमेटली परेशान हो जाता होगा, कितना अपीज करे, बिकॉज कर रहा तो क्लरिकल काम है ना वो। You understand? So if you want to think beyond, you want to look at people who come on television and talk about economy and markets, that's your career in CFA. Okay.
जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक और मेरा सवाल एक रह गया, वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीएफए कर लिया है, एमबीए कर ली है, एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब। नहीं, ऐसा नहीं नहीं, मतलब दे आर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म्स वेयर दे कैन अप्लाई, कहाँ जाके वो जॉब ढूंढ सकते हैं? बेसिक माय क्वेश्चन इसमें मैं 2 चीज बोलूंगा आपको। सर्टिफिकेशन एक एंगल होता है और स्किल दूसरा एंगल होता है। ओके। आज आप जब सीएफए कर रहे हैं तो आपको तो घर पे प्रिपेयर करके एक एग्जाम दे के आना है। यू नो दैट अगर आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया 4 बार, 10 बार, 25 बार, तो अल्टीमेटली जाके आप पास हो जाओगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो काम आपको आता ही नहीं है। तो अगर आप मेरे सामने बैठे हो इन एन इंटरव्यू, तो आप क्यों बैठे हो? बिकॉज आपका सीएफए क्वालिफिकेशन, इसलिए आप रूम में एंटर कर पाए, अदरवाइज मैं बुलाता नहीं आपको। उसके बाद जब मैं आपसे बातचीत किया ना, मेरे को समझ में आ गया कि इसको प्रैक्टिकली नहीं आता है काम, इसको थियोरेटिकली ये क्वालिफाइड है। तो मैं आपको फिर वैसा ही पैकेज दूंगा, मैं आपको वैसा ही रोल दूंगा। ओके, और होप करूंगा कि आप अगर काम करते करते बहुत अच्छा सीख गए तो प्रमोशन होगा। तो जो आपने शुरू में ट्राई किया बोलने का, वो ये था कि सर सारे के सारे जन जो सीएफए कर लेते हैं या कर लेंगे, क्या उन सबका समझ लीजिए 3, 4, 5 साल बाद पैकेज 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर रहेगा? सबका नहीं रहेगा। और उसका रीजन है स्किल्स। आप तो सीए में भी जानते होंगे, सीए तो भर भर के कितने सारे सीएज है जो हो सकता है 35,000, 20,000 में काम कर रहे हैं, वैसे भी है, और ऐसे भी है जो 20 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्यों है? बिकॉज किसको प्रैक्टिकली कितना आता है। अ सर्टिफिकेशन विल prove to the world that yes, this person is qualified, but whether the person knows the practical aspect, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है, मजा लेके पढ़ना है, पैशन से पढ़ना है, बोझ से नहीं पढ़ना है। हम लोग तो वैसा ही पढ़ाते हैं। नहीं, तो जो 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 प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप जॉब जाके ढूंढ सकते हो या कॉन्टैक्ट से ढूंढ सकते हो, तो वो किस तरह से उनको मिल सकती है? आजकल आपको पता होगा कि लिंक्डइन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। बिकॉज अब लिंक्डइन में भी क्या होता है, आज सपोज जस्ट इमेजिन आपने सीएफए कर लिया 2 लेवल या 1 लेवल, और आपको लगा तो आप जाके पहले जीपीटी से एक लिस्ट निकाल लिए, सारे कंपनीज के जो लोग हैं ना उनका लिस्ट दे दो, फंड हाउसेस का, और जाके उनको लिंक्डइन में पिंग कर रहे हो कि यू आर सेंडिंग। इस तरह से नॉइज करने से नहीं होते। दी अदर वे इज दैट आप सीएफए करते हुए एक कंपनी को पकड़े और उसका डीप रिसर्च किया, आपने उसका रिसर्च रिपोर्ट बढ़िया से निकाला और आपको इन एंड आउट उस कंपनी का पता है, आपने वो रिसर्च रिपोर्ट लिंक्डइन में शेयर किया, यू स्टार्ट शेयरिंग। तो ये लोग जो कंपनीज है, ये लोग अपना एआई रन कर रहे हैं कि कौन कौन रिपोर्ट शेयर कर रहा है और वो रिपोर्ट का डेप्थ क्या है। तो दे, बिकॉज एवरी सीवी इज कंटेनिंग सम क्वालिफिकेशन, हाउ डू यू फाइंड आउट द स्पार्क इन द सीवी? सो दे आर ऑल्सो अप्लाइंग एल्गो मॉडल्स। तो लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वे यू क्रिएट योर प्रोफाइल, not profile by jumping around and asking everybody to request you to give a job, but to show your work ना, अपना काम दिखाओ तुमको आता है। ये मुझे लगता है ये बाकी फील्ड्स में भी बहुत अच्छी एप्लीकेबल हो जाएगी। That's a very good thing। उसके अलावा there are recruitment agencies, खासकर आपको पता है कि अपने इंडिया में द फाइनेंशियल कैपिटल इज मुंबई। सो मुंबई में, गुजरात में, बैंगलोर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो दे गेट यू इनटू द बेस्ट ऑफ फंड्स। ओके, फाइनली और एक चीज, मैं गिवन दैट आई एम आल्सो अ पेरेंट, आई आल्सो थिंक अबाउट द फैक्ट दैट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़े। जस्ट इमेजिन दैट आप लुधियाना के हो और आपने सब सुना, आपको अच्छा लगा सीएफए करना, फिर आपको लगा कि यार मेरे को तो मुंबई जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुंबई जाना पड़ेगा, आप लुधियाना में बैठ के यू कैन टच द स्काईज वाया द फाइनेंशियल मार्केट्स, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट हर जगह है। आप यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट का काम कर रहे हो, यहाँ पे एचएनआईज नहीं है क्या? रिच पीपल है कि नहीं है? भर भर के। तो आप ऑब्वियसली उनसे मिल रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मेरे को मैनेज करना आता है पैसा, वो समझेंगे, आपका कॉन्टैक्ट है, एंड यू स्टार्ट योर ओन खुद का फंड ओवर हियर। तो आजकल पता नहीं आपके दर्शकों को पता है कि नहीं पता है, सेबी के पास अपने फाइल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिकमिंग RA रिसर्च एनालिस्ट, RIA रिसर्च रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ठीक है। PMS खोलते हैं लोग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम, AIF खोलते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। मतलब हो सकता है ये टर्म्स में जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पर केवल म्यूचुअल फंड नहीं है दुनिया में, म्यूचुअल फंड के अलावा और बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बट द टर्फ इज सो बिग, ओके, दैट if you gain the knowledge, you have X number of opportunities to explore. Okay. That way. Okay, तो सर आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली टू आवर स्टूडेंट्स, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव देम? मैं यही बोलना चाहूँगा सबको कि
आप जब कॉमर्स या फाइनेंस चुनते हो ना, तो अपने देश में पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, मैं तो बोलूँगा पूरे सिंस इंडिपेंडेंस, दैट कॉमर्स को डिग्रेड किया गया है कि ये सेकंड है, जिसको पढ़ना ही नहीं है वो कॉमर्स करता है, जिसमें स्पार्क नहीं है वो कॉमर्स करता है। मैंने देखा गया, जबकि ऐसा ट्रू नहीं है। सारा का सारा फाइनेंस में ही जूस है। अदर फील्ड्स के लोग आके अपने वाले फील्ड में घुस रहे हैं, ये घुसना अलाउ नहीं करना है। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए बीकॉम का सिलेबस, बीबीए का सिलेबस तो मैं या आप चेंज नहीं कर सकते। धोनी जी बोलते हैं फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स। तो अपने को अच्छी चीज़ें पढ़नी है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और जिनमें अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है जो डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। चलिए अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का नहीं सोचते, अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी लेते हैं लोगों से और उसको मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंड ऑन दी अदर साइड कि मम्मी मेरे को एसआईपी करना नहीं है म्यूचुअल फंड में, आप करना मम्मी, मैं संभालूंगी, ठीक है, वो वाला या मैं संभालूंगा। तो वो वाला चीज़ जो है वो लोगों में आना चाहिए। स्काई इज द लिमिट, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई जस्ट होप सीएफए को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो इस पॉडकास्ट ने आपके ख़त्म कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑन पॉइंट। धन्यवाद।